श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 31 अगस्त 2024 को पड़ रहा है शनिवार प्रदोष व्रत। और दोस्तों, ये जो प्रदोष है भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ा प्रदोष है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में शनिवार के दिन पड़ रहा है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्त, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार प्रदोष का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 31 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शनिवार प्रदोष के दिन आप लोगों को इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो 31 अगस्त है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के शनिवार प्रदोष के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भाद्रपद महीने के शनिवार प्रदोष के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो भाद्रपद एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आप उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस शनिवार प्रदोष के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 31 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 31 चावल के दाने की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार प्रदोष का। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें कहां पर है
हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि किस समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इस 31 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ी रहती है। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि यह जो 31 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 31 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, एक लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवाजी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसीलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना तो अपने साथ में कम से कम एक लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी सामग्री है, देखो 31 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकते हैं। एक बेलपत्र भी लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोल बत्ती का, आटे का, देसी गाय का घी का होगा है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि यह 31 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, या हमें अपने घर से लेना है, या कहाँ से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है, कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वो चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पीटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो,
उसमें कोई भी वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 21 चावल ही यहां पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पर देंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 31 चावल के दाने आप लोग निकाल लो, जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 31 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पूड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है ये 30 के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल और एक बेलपत्र या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिवा मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिवा मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिवजी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे, तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिवाजी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, फिर आपको एक बेलपत्र श्रीम का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री ही। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिवाजी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवालिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहां पर उपाय को यहां पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्द बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 31 चावल के निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 21 चावल के दाने एक एक करके जहां पर आपने बेलपत्र चढ़ाया है आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही फिर वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 31 चावल के दाने एक एक करके के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद ही में ये चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 31 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर जाते हैं
तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है? भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 31 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिवाजी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहां पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वो भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों, इस प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को 8 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि दोस्तों आपके जीवन से सारी दुख और परेशानियों को यहां पर दूर करता है, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आपने शायद ये वाला उपाय नहीं सुना होगा, पर पंडित जी ने अपनी कथाओं में इस वाले उपाय को बताया है। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में बहुत सारी दुख और परेशानियां चल रही है, जिनका कोई काम सफल नहीं होता है, जिनकी जो भी मनोकामना होती है वो कभी पूर्ण ही नहीं होती है और हमेशा वह लोग दुख और परेशानी से घिरे हुए होते हैं। चाहे धन की समस्या हो, चाहे पैसों की समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो और आपके जीवन में समस्या चल रही है, तो आपको इस शनि प्रदोष व्रत के दिन ये 8 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, पंडित जी ने ये जो 8 दीपक वाला उपाय है ये शनि प्रदोष के विशेष रूप से यहां पर बताया हुआ है, इसलिए आप लोगों को इस वाले उपाय को सिर्फ इसी दिन करना है, ठीक है? क्योंकि इस उपाय को करने का जो फल है वो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। और दोस्तों, हम आपको बता दें, हर दिन जब वो प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसका एक अलग महत्व होता है, पर जब शनिवार के दिन प्रदोष पड़ता है, शनि प्रदोष पड़ता है, तो भाई उसका एक बहुत ही बड़ा और विशेष यहां पर महत्व होता है। आपकी बहुत सी तरह की दुख और परेशानियां इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। तो अब हम समझते हैं कि इस 8 दीपक वाले को आप लोगों को इस शनि प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है वो हम लोग यहां पर जानते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस वाले उपाय को हमें करना किस लिए है और घर में से किसको इस वाले उपाय को करना है। तो देखो, ये वाला जो उपाय है घर में से विशेष रूप से किसी एक बड़े या मुख्य सदस्य को करना है। अगर आपकी कोई विशेष खुद की कोई मनोकामना है या खुद की कोई दुख और परेशानी चल रही है तो आप खुद के लिए भी ये वाला उपाय कर सकते हो। पर अगर आप चाहते हो कि भाई आप अगर उपाय कर रहे हो और आपके पूरे घर इस उपाय को करने का फल मिले, तो भाई घर में से कोई जो एक बड़ा मुख्य सदस्य होगा वह इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह ये वाला उपाय कर सकती है। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित न हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस वाले उपाय को कर सकता है, ठीक है? अब अगर आपकी खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, तो आप अपने लिए अकेले भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, ठीक है? तो आप करना क्या है वो हम लोग यहां पर समझते हैं। तो इस 8 दीपक वाले उपाय में आपको एक बात तो समझ आ रही होगी कि इस उपाय में हमें क्या लेना है। 8 दीपक लेना है। और दोस्तों, इस 8 दीपक को लेने में आपको क्या चीज लेना है, कैसे ये दीपक तैयार करना है और उपाय को किस समय करना है, वो सबसे पहले हम लोग यहां पर जान लेते हैं। तो देखो, प्रदोष के दिन का जो सबसे सही समय होता है उपाय करने का वो सिर्फ एक ही समय होता है, वो होता है शाम का समय, प्रदोष काल का समय। कब का शाम का समय? प्रदोष काल का समय। प्रदोष काल के समय में लोगों को बहुत परेशानी होती है कि किस समय से किस समय तक का प्रदोष काल का समय होता है। और अब अगर ये वाला उपाय हम करेंगे तो कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करेंगे? तो देखो, शनि प्रदोष के दिन मतलब 31 अगस्त को शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को करोगे तो भैया आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। और ये वाला उपाय आप लोगों को करना कहां पर है? ये वाला उपाय आपको अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवजी का मंदिर हो, शिवालय हो, वहां पर जाकर ही आप लोगों को ये वाला उपाय करना है।
ये वाला उपाय आपको घर पर नहीं ठीक है तो दोस्तों इस वाले उपाय को करने के लिए सबसे पहले इस आपको कुछ सामग्रियां भी यहाँ पर तैयार करनी पड़ेंगी। वैसे दोस्तों आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि हम और दिनों में तो विशेष रूप से शाम के समय शिवजी पर जल नहीं चढ़ाते हैं, पर इस उपाय में अगर आप चाहो तो भाई अपने साथ में 1 लोटा जल भी थोड़ा सा जल छिड़कने के लिए या चढ़ाने के लिए लेकर जा सकते हो जब आप इस उपाय को करने के लिए जा रहे हो, क्योंकि पंडित जी ने इस उपाय में थोड़ा सा जल चढ़ाने के लिए भी यहाँ पर बताया हुआ है ना। तो भाई इस उपाय की सामग्री जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान ले है कि भाई इस उपाय की जो सबसे मेन चीज है 8 दीपक, ये हमें कैसे तैयार करना है और किस चीज के होंगे। तो देखो ये जो 8 दीपक आप तैयार करोगे या आटे के तैयार करोगे, क्योंकि इस समय जो है आटे के ही सही दीपक आप लोग तैयार कर पाओगे और यही दीपक आप लोगों को इस उपाय में भी तैयार करने हैं। 8 जो आटे के दीपक आप तैयार करोगे वो अपने ही घर में थोड़ा सा आटा गुनकर उनके मीडियम साइज के आप आटे के दीपक बना लेना। उस आटे के अंदर नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है, मात्र आटा लेकर आपको उसमें पानी डालकर गूंद लेना है ना। उसके बाद 8 साइज के दीपक आप तैयार कर लेना और उसे किसी भी एक पूजन वाली थाली में रख लेना। उसके बाद में आप इन 8 आटे के दीपकों के अंदर एक एक गोलबत्ती रखना। इस उपाय में आप लोगों को गोलबत्ती का प्रयोग करना है, इस बात का ध्यान रखना। गोलबत्ती अगर आप अपने हाथों से बनाओगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक एक गोलबत्ती आप लोगों को इन 8 दीपकों के अंदर रख देना है। उसके बाद में दोस्तों इन 8 दीपकों के अंदर आप लोगों को डालना क्या चीज है, शुद्ध देसी गाय का घी। इसमें तेल नहीं डलेगा, थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। उपाय का फल अगर आप लोगों को अच्छे से चाहिए तो शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग लेना और इतना इतना डालना है हर दीपक में कि वो दीपक कुछ समय तक जल जाए है ना। तो भाई अपने इन 8 दीपकों के अंदर अपना जो शुद्ध देसी गाय का घी है वो डाल देना है ना। और आपने गुलबत्ती रख ही दी है तो इस तरीके से आपके जो है ये 8 दीपक यहाँ पर तैयार हो जाते हैं ना। 8 दीपकों को तैयार करने के बाद आपको इन दीपकों को घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, हमें इन दीपकों को शिवजी के मंदिर में ही जाकर जलाना है। बस इस बात का रखना है कि इन दीपक को जलाने के लिए आपको अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना है। माचिस जरूर लेकर जाना। अगर आपने इस उपाय को करने के लिए किसी और की माचिस ले ली, मतलब कि आप भूल गए हो कि भाई माचिस नहीं ले जा पाए हो या मंदिर की आपने माचिस ले ली, तो भाई जिस व्यक्ति की वो माचिस होगी उसको भी उस उपाय का जो फल है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना और अपनी माचिस से जलाकर इन दीपकों को फिर अपना उपाय करना, ठीक है। तो ये आपके 8 दीपक जो मेन चीज है उपाय की वो तो यहाँ पर तैयार गए, पर इसके साथ में आपको 2 चीजें और लेकर जानी है सुबह को करने के लिए, जिसमें से पहली चीज है काली तिल। काली तिल आप लोग जानते हो जो शिवजी पर चढ़ती है, वो आप लोगों को लेकर जानी है। कितनी? थोड़ी सी, एक कटोरी में भी, छोटी सी कटोरी में आप थोड़ी सी काली तिल रखकर ले जाने हैं। कागज की पुड़िया में भी बांधकर लेकर जा सकते हो। भाई ये काली तिल आप लोगों को पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगी। अगर आपके घर में नहीं है तो आप पूजन वाली दुकान से ला सकते हैं। काले तिल के बाद में दूसरी जो चीज है वो है दोस्तों जल। देखो जल अगर आप लोगों को मंदिर में 1 लोटा जल में दिया जाए, ज्यादा जल ना चढ़ाने दिया जाए, तो आप थोड़ी सी मात्रा में जल लेकर जाना और जल मात्र छिड़क देना शिवलिंग पर, है ना। क्योंकि कई जगह पर शाम के समय जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है, पर प्रदोष के दिन हम जल चढ़ा सकते हैं शाम के समय प्रदोष काल में। तो अगर आप चढ़ाना चाहो तो चढ़ा सकते हो, अन्यथा थोड़ा सा जल लेकर जाना। आप लोग मात्र शिवलिंग पर वो जल जो है वो छिड़क देना। उसके बाद में फिर आप लोग अपना उपाय कर सकते हो। तो ये 3 सामग्रियों को ही हमारे पास 8 आटे के दीपक और थोड़ी सी काली तिल और जो भी जल है थोड़ा सा छिड़कने के लिए, या एक जो कि आप अपने साथ में रख सकते हो है ना। ये 3 सामग्री लेकर शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखकर शाम के 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी आप अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाना। शिवजी के मंदिर पहुंचकर भगवान शिवजी के दर्शन करके आप लोग मात्र शिवजी के शिवलिंग के पास में आ जाना, ठीक है। शिवलिंग के पास में आने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि अपना जो जल है ना उसे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। मतलब जल अगर आप 1 लोटा चढ़ाना चाहते हो तो वो चढ़ा देना, और अगर थोड़ा सा छिड़कना चाहते हो तो थोड़ा सा जल छिड़क देना। बस आप लोगों को जो है थोड़ा सा जल शिवलिंग पर जरूर स्पर्श कराना है, चाहे छिड़क के कर दो, चाहे तो 1 लोटा जल चढ़ा दो। पर प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय जल चढ़ाया जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कई जगहों पर नहीं चढ़ाने दिया जाता है।
क्योंकि श्रृंगार हो चुका होता है भगवान शिव जी का, तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से। जल आप थोड़ा सा छिड़क देना, आप इससे भी काम बन जाएगा। थोड़ा सा जल छिड़कने के बाद दोस्तों आप जो अपने साथ में काले तिल लेकर आए हुए हो, उस थोड़ी सी काले तिल को आप भगवान शिव जी पर ठीक है अलग से चढ़ाना है, जल के साथ में नहीं चढ़ाना है। जल के साथ भी चढ़ा सकते हो। अगर आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो ना, तो उस एक लोटे जल के अंदर भी थोड़ी सी काली तेल डालकर चढ़ा सकते हो। पर जल चढ़ाने के बाद भी आप लोगों को वापस से थोड़ी सी काले तिल शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर जैसे ही आप लोग अपनी काले तिल को चढ़ा देते हो, अब आप लोग भगवान शिवजी के सामने बैठ जाओ। अभी आप लोग कहां पर खड़े हुए होगे? बैठे होगे साइड में। पर अभी उपाय को करने के लिए शिवजी के शिवलिंग के सामने आ जाओ और अपने जो 8 दीपक हैं उन्हें अपने सामने रखकर अपनी माचिस से लो। एक एक करके इन 8 दीपक को जैसे ही आप लोग जला लेते हो, तो दोस्तों अब ध्यान से सुनो, ये जो 8 दीपक हैं ये 8 अलग अलग जगहों पर रखाएंगे, जो कि भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर ही रखाएंगे। मतलब भगवान शिव जी के चारों तरफ, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो। पर भगवान शिव जी के पीछे के साइड ये दीपक नहीं रखाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो करना क्या है दोस्तों? अब देखो, सबसे पहला दीपक जैसे ही आप अपने 8 दीपक जला लेते हो, जो आप अपने घर से आटे के शुद्ध देसी गाय के घी के गोल बत्ती के दीपक तैयार करके लेकर आए हो, इन 8 दीपक में से अपना सबसे पहला दीपक जो आपने जला लिया है, सभी दीपकों को एक साथ जला लेना। तो सबसे पहला दीपक उठाना और सबसे पहले दीपक को उठाकर आप भगवान शिवजी की शिवलिंग के पास में रख देना। मतलब सामने की तरफ, सम्मुख में रखना, सामने की तरफ। इस दीपक को, पहले दीपक को आप सामने की तरफ रखना। उसके बाद में दूसरे दीपक को आप लोग कहां पर रखोगे? राइट हैंड साइड में। जो भी आपका राइट हैंड पड़े भाई, उस राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में अपना दूसरा दीपक रख देना। और पर बात का ध्यान रखना, अब ये जो दूसरा दीपक है ये आपको अपने पीछे साइड रखना है। मतलब शिवलिंग जो है, शिवलिंग के सामने जितनी भी दिशाएं हैं उन सारी दिशाओं में आपको इन 8 दीपकों को, जो आपके 7 दीपक अब बचे हुए हैं, क्योंकि एक तो आपने शिवलिंग के सामने रख दिया, अब बाकी जो 7 दीपक हैं ये आपको शिवलिंग के सामने जितनी दिशाएं हैं भाई उन दिशाओं में रखना है ना। जैसे कि दोस्तों आप लोगों के पास पूरे 8 दीपक हैं ना। अब 8 में से एक दीपक तो आपने शिवलिंग के सामने रख दिया है ना। अब जो बाकी 7 दीपक हैं वो आप ऐसे समझ लो कि 3 दीपक आप लोग लगोगे शिवजी के लेफ्ट हैंड साइड में है ना, और 4 दीपक आप लोग रखोगे कहां पर? शिव जी के राइट हैंड साइड पर है ना। समझ गए आप लोग? अब जो राइट हैंड साइड में जो मतलब आप 4 दीपक रखोगे, वो कैसे रखोगे? वो एक साथ नहीं रखोगे, वो ऐसे रखोगे कि एक दीपक तो आपने मतलब सम्मुख से थोड़ा सा साइड में किसका कर रख दिया, फिर दूसरा दीपक और थोड़ा सा साइड में किसका कर रख दिया, फिर तीसरा दीपक और थोड़ा सा साइड में किसका कर रख दिया। इस तरीके से शिवलिंग के सामने लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जितनी भी दिशा है उन सारी दिशाओं में आप लोगों को एक एक दीपक रखना है। मतलब कि शिवजी के सामने ऐसा लगना चाहिए कि हर एक दिशा में एक एक दीपक जल रहा है। तो इसी तरीके से शिवलिंग के राइट हैंड साइड में 4 दीपक अच्छे से जमा कर रख देना, और शिवलिंग के लेफ्ट हैंड साइड में 3 दीपक आप लोग अच्छे से जमा कर रख देना। वैसे पंडित जी ने आप लोगों के पीछे ये दीपक लगाने के लिए बताया है, शिवलिंग के पास में लगाने के लिए नहीं बताया। बस पहला दीपक आप शिवलिंग के सामने लगा सकते हो, बाकी के जो दीपक हैं वो आपको अपने पीछे की ओर जितनी भी दिशा है वहां पर आप लोग लगाना है। पर अगर अपने पीछे ना लगाना चाहो तो शिवलिंग के पास में ही आप लोग शिवजी की सारी दिशाओं में आप ये दीपक लगा देना। बस शिवजी का जो पीछे का भाग होगा वहां पर आपको दीपक नहीं लगाना है, शिवजी के सामने दीपक लगाना है, शिवजी के लेफ्ट हैंड साइड में दीपक लगाना है और शिवजी के राइट हैंड साइड में दीपक लगाना है। इन 8 दीपक को बराबर बराबर मतलब आप लोग जगह छोड़कर अपना हर दिशा में जो है इन दीपकों को लगा देना। और दीपक जैसे ही आप लोगों को ये 8 दीपक आप लोग सही दिशा में लगा देते हो, शिव जी के सामने सारी दिशाओं में लगा देते हो, उस बाद में आपके पास जो काली तिल है वो काले तिल आप अपने पीछे या जहां पर आपने दीपक लगाए हुए हैं वहां पर थोड़ी थोड़ी सी छिड़क देना। मतलब थोड़ी थोड़ी सी तिल वहां पर डाल देना और अपने मतलब चारों तरफ जो है एक बार इस काले तिल को छिड़क देना है ना, मतलब डाल देना। और
जैसे ही आप ये काले तिल डालते हैं उसके बाद में भगवान से आप प्रार्थना करना एक बार कि भगवान शिव हमारे जीवन में बहुत दुख और परेशानी आ रही है, हमारा ये काम सफल नहीं हो पा रहा है, या हमारे जीवन में ये देखो और परेशानी चल रही है, हमारी ये मनोकामना है, आप इसे पूर्ण कर देना। आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर और हमारे घर परिवार के ऊपर रखना। तो काली तिल को छिड़कने के बाद मतलब पहले आप लोग अपने 8 दीपक सही तरीके से लगाने के बाद अपनी काली तिल जो है अपने चारों तरफ छिड़कने के बाद उसके बाद में भगवान से अपनी मनोकामना बोलना। उसके बाद में आप लोग वहां से उठकर भगवान को दूध देकर अपने घर पर आ सकते हो और आपको ये वाला उपाय यहां पर पूरा हो जाता है। दोस्तों, ये 8 दीपक वाले उपाय को समझने में अगर आपको कोई परेशानी आ रही हो तो एक बार हमसे कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को 8 दीपक कैसे लगाना है ये चीज समझ ना आ रही हो, पर हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। बाकी दोस्तों, कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछे। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।